हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पीबीएमईटी स्टूडेंट्स के लिए भी ये अपडेट है और पीएमईटी स्टूडेंट दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। तो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा एंड तक, ठीक है ना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पीबीएमईटी और पीएमईटी स्टूडेंट्स के साथ क्या खेला होने वाला है या फिर क्या ऐसी घटना हो रही है जो आप लोगों को पता नहीं हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अप मूवमेंट यानी कि आप लोगों ने काउंसलिंग करा दी होगी, रजिस्ट्रेशन जो भी था वो भी हो गया होगा, हार्ड कॉपी आप लोगों ने जमा करा दी होगी। पहले एक बात मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, पीएमईटी स्टूडेंट जो थे उनके 2-4 कॉलेज बंद हैं। अगर उन्हें कुछ भी असुविधा हुई है तो वो खुद ही जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ कॉलेज बंद हैं और कुछ ऑन हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप लोग ऐसा हो गया हो कि आपको कोई बंद कॉलेज ही मिल गया हो तो लिस्ट आएगी या नहीं आएगी आगे की बात है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पूरी सूचना। जैसा कि मैंने अभी फ़ोन किया था कोटा यूनिवर्सिटी को, और कोटा यूनिवर्सिटी को फ़ोन करने का पीछे एक रीज़न है। 2-4 स्टूडेंट्स के ये कमेंट थे कि सर हमने फ़ोन किया है, अप मूवमेंट से लेकर कुछ अपडेट है तो हम आपको बता देते हैं। फिर मैं उनसे संतुष्ट नहीं था, मैंने भी कॉल किया कोटा यूनिवर्सिटी में अभी हाल फिलहाल हेल्पलाइन नंबर पर। तो वहाँ से किसी एक मैम का जवाब आता है कि जैसे ही मैंने कोई क्वेश्चन करे, क्वेश्चन वही थे कि मैम अब अप मूवमेंट का कोई ऑप्शन होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने क्लियर बोला है कि हर बार की तरह इस बार अप मूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार का सेशन लेट है। और फिर मैंने पूछा कि मैम ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फीस जमा नहीं करा पाए हैं या कॉलेज जिनको मिल गया है पर कुछ कारणवश से इधर उधर नहीं कर पाए हैं या फिर फीस का इंतज़ाम नहीं हुआ है तो उनको, या फिर जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज ही नहीं मिला है जबकि पीएमईटी में काफ़ी खाली सीटें हैं, तो उन मैम का रिप्लाई आता है कि सर पीएमईटी का सेकेंड लिस्ट आएगा और पीबीएमईटी का भी सेकेंड लिस्ट आएगा पर अप मूवमेंट का ऑप्शन यहाँ पर ऑन नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेज मिला है वही रहेगा उन लोगों का कॉलेज। अभी तक तो ये सूचना आ रही है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये कॉल किया था और गलती से वो कॉल उठा भी लिया था, वरना हेल्पलाइन नंबर आप भी जानते हैं कि कितनी बिजी चलती है, ठीक है। अब देखो आगे की और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अप मूवमेंट का यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं है। और बाई चांस आपकी किस्मत ही अच्छी हो तो और अगर ऑप्शन ऑन हो जाता है तो वो अलग बात है। पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। और अब सुनो, एक और बात है जो आपको बता दूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारी 3 तारीख लास्ट डेट थी और 2 तारीख को ही पोर्टल ऑफ हो गया है। तो आप लोगों से तो मैं पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि भाई लास्ट डेट के चक्कर में मत रहना, लास्ट दिन के चक्कर में मत रहना। आप पहले ही चीज़ें अपडेट कर लो या जो भी आपको करना है। अगर एडमिशन लेना ही है तो आप लास्ट तारीख का वेट क्यों करते हो, मेरे समझ में ही नहीं आती। सारी चीज़ आपको बताई है मैंने, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर से लेकर कौन कौन सी हार्ड कॉपी आपकी जाएगी नहीं जाएगी, सब चीज़ें मैंने अवेलेबल कराई है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों अपनी गलती कर ही रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि क्यों ऐसा करते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिन्हों की फ़ीस की व्यवस्था ही नहीं हुई हो, तो फिर वो तो अलग मैटर है। और वो अलग मैटर है तो वो फिर अगले साल का इंतज़ार करें तब जाके वो फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा होता है, बहुत सारी बार हो जाता है कि अपने पास पैसे की व्यवस्था ना हो तो भी होता है। पर ये आपको पहले ही सोचना चाहिए, पहले आपको अरेंजमेंट करना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। अगर आपको कोर्स करना ही है तो आपको अरेंजमेंट करना होता है, ठीक। अब देखो, अब मूवमेंट की कोई लिस्ट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों में। पर जो अब क्या होगा, अब जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें जो भी स्टूडेंट रह गए हैं उन सबका सिलेक्शन या उनको एडमिशन कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करना। अगर आपको कॉलेज वॉलेज मिलता है तो वही चीज़ें होगी, हार्ड कॉपी जमा होगी, कॉलेज आपको जाना है, ये सारी चीज़ें होगी। वो आप वीडियो पुराने देखते रहना और आपका काम आसान हो जाएगा। लिस्ट का समझ में आएगा आप लोगों को। लिस्ट के बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन और था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हों को कॉलेज नहीं मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानबूझ के करना नहीं चाहते, यानी कि अब उन्हों के दिमाग में कोई दूसरा प्लान
होगा। तो उन्हों का ये है कि सर जो 5,000 पे हमने फ़ीस जमा कराई है क्या वो रिफ़ंड होगी? तो मैंने उन मैम से क्लियर करा है, तो उन्होंने बोला है कि रिफ़ंड का ऑप्शन 3 जनवरी के बाद आपका स्टार्ट होगा, यानी कि 3 जनवरी के बाद या जब भी होगा स्टार्ट हो जाएगा, रिफ़ंड का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल आएगा रिफ़ंड का ऑप्शन पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए। अप मूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड लिस्ट आएगी और हो सका तो थर्ड लिस्ट भी आ सकती है, पर बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इस बार कोई भी डेट बढ़ाई नहीं गई है। जो भी डेट आपको दे रखी थी वो की वही डेट है। अब देखो एमएड काउंसलिंग से रिलेटेड शेड्यूल था आपका, यहाँ लिखा हुआ है 3 जनवरी 2024। तो 3 जनवरी से पहले पहले आप लोग, यानी कि आज 3 जनवरी होगी, तो आप लोग इससे पहले पहले ही अपनी फ़ीस वीस जो भी जमा करनी थी कर दीजिएगा, हार्ड कॉपी वगैरह। पीएमईटी पीबीएमईटी दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को ये सूचना दे रहा हूँ मैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें, और जिन्हें एडमिशन सच में ही लेना है वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी कोई अपडेट आएगी अप मोमेंट तक की, अभी तक तो यही अपडेट है कि नहीं होगा, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और रिजल्ट, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस यानी कि 5,000 वाली और वो 22,000 या फिर 17,000 वाली, और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, ये सभी आप लोग भी निकाल के रख लें, ये आपके काम आएगा। 3 सेट आपको बनाने थे, बता दिया मैंने, 1 सेट आपके पास होना चाहिए जहाँ तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो मैंने बताया है वो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।